Hello everyone, welcome to match preview between two giants, MI and GT. MI क्योंकि पांच पांच टाइटल जीत चुके हैं और GT क्योंकि उन्होंने अपनी अप्रोच से बहुत लोगों को बहुत इंप्रेस किया है. एलिमिनेटर खेलने वाले हैं दोनों मुल्लापुर के उस ग्राउंड पे जहां हमने अभी आरसीबी को देखा पंजाब को पूरी तरह रौनते हुए. पिच जो कहा जा रहा है कि फ्रेश विकेट होएगी, ये विकेट अभी तक शायद यूज़ में नहीं आई है. थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस होने के चांसेस हैं. वैसे में आपको पता है कि यहाँ पे आज बॉलर्स को अच्छी खासी स्विंग मिली है, वैसी सी कहानी होनी चाहिए. क्या इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं जो हम ओवरऑल दोनों टीम्स के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ बढ़िया चीज़ें हैं कि वहाँ पे अगर हम एमआई की बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के अगेंस्ट जनरली अच्छा खेला है. हाँ, इस सीज़न ऑलरेडी एक बार फंसाया उनको सिराज ने बहुत प्यारी वॉबल बॉल के ऊपर जो पड़ के अंदर आई थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जनरली मैचअप में दोनों बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छे रहे हैं. पर हाँ, राशिद खान के अगेंस्ट रोहित इतने कंफर्टेबल नहीं रहे. इनफैक्ट राशिद का मैचअप रोहित के अगेंस्ट, तिलक के अगेंस्ट और हार्दिक पांड्या अगेंस्ट, तीनों के अगेंस्ट बहुत बढ़िया रहा है. हार्दिक पांड्या ने तो उनकी 44 बॉल्स में सिर्फ 32 रन स्कोर किया, 2 बार पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा उन्हें. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है. अदरवाइज राशिद का सीजन बहुत बेकार गया है. 14 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 9 विकेट्स लिए और काफ़ी ज़्यादा रन्स भी दिए हैं. तो 53 के आसपास की उनकी एवरेज रही है. पर शायद अब एक बड़ा प्लेयर बड़े मैच में अलग अपने जलवे बिखेर पाए. वहीं पे तिलक वर्मा के लिए एक और कंसर्निंग बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछली 7 बॉलों में 2 बार तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया है और कोई रन भी नहीं दिया है. तिलक का ये सीज़न काफ़ी अजीब सा गया. अपार्ट फ्रॉम 2 बिग इनिंग्स जिसमें से एक आरसीबी के अगेंस्ट आई थी और एक दिल्ली के अगेंस्ट, वो ज़्यादा कुछ सीज़न में कर नहीं पाए हैं. मतलब काफ़ी मिडलिंग से टोटल्स रहे हैं, स्ट्राइक रेट्स कहीं पुअर रही हैं. मतलब एक सीज़न जहाँ पे उनके स्टैचर के बल्लेबाज से वैसे रन्स नहीं आए हैं और उसके चलते इवन उनकी इंडियन टीम में पोजीशन को लेके भी कुछ डाउट्स उठे हैं. तो वो चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. हाँ, एक बल्लेबाज है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, स्काई. 640 रन के साथ वो अब तक के एमआई के बेस्ट सीजन की तरफ चल रहे हैं. अभी तक किसी भी एमआई के बैटर ने एक सीजन में इतने रन नहीं मारे हैं, तब भी 5 ट्रॉफीज जीत पाए हैं. रायल रिकल्टन नहीं होंगे, उनकी जगह मोस्ट प्रॉब्ली बेयरस्टो लेंगे. वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है. जनरली वो भी थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं. वहीं पे और भी चीज़ें हैं जिनका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. अगर एमआई की बात करें, हार्दिक पांड्या ने पिछली बार इवन साई किशोर की बॉल पे भी देखा था कि थोड़े तंग हुए थे. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा किस तरह से उनके अगेंस्ट गेम चला पाते हैं. ऑफलेट हमने देखा कि स्पिनर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्दिक को फंसा पाते हैं. वहीं पे अगर हम जीटी की बात करें तो उनके लिए कंसर्निंग चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनके साथ कौन से ऐसे मैचअप्स हैं. बुमराह इस सीज़न बहुत अलग लेवल के बॉलर लग रहे हैं, वो हमेशा ही लगते आए हैं. ऑलरेडी वो 4 मैच मिस करने के बावजूद भी 17 विकेट्स ले चुके हैं. और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 14.6 की एवरेज से वो विकेट्स लिए और इकॉनमी इस बार 6.33 की है. बुमराह के स्टैंडर्ड से भी उनका अब तक का बेस्ट सीजन है एवरेज और इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कहानी वो चल रही है. हर फेज में वो अपनी इफेक्टिविटी ला पा रहे हैं. वहीं पे अब बटलर नहीं होंगे, उनकी जगह अब मेंडिस खेलेंगे. मेंडिस के साथ एक कहानी है कि सैंटनर के अगेंस्ट उनका मैचअप इतना फेवरेबल नहीं है. T20s में 4 बार सैंटनर की बॉलों पे आउट हुए 39 बॉल्स में और सिर्फ 34 रन मार पाए हैं. तो वो एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि किस तरह से सैंटनर के अगेंस्ट गेम चला पाते हैं. रदरफोर्ड ने भी पिछली 7 बॉलों में बोल्ट को 2 बार अपनी विकेट दी है. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से कहानी चलती है. पर सबसे बड़ा मैचअप है 2 कप्तानों के बीच में. जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने T20s में आईपीएल में 23 गेंदें की हैं शुभमन गिल को, 4 बार उन्हें पवेलियन भेजा है और सिर्फ 19 रन खाए. तो वैसा सा मैचअप जो हमने हेजलवुड और अय्यर के बीच में देखा है, वैसी सी कहानी यहाँ पे भी है. पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी वानखेड़े के उस स्टेडियम में, वहाँ पे हार्दिक ने एक इंप्रेसिव ओवर नहीं किया था. उस ओवर में 18 रन खाए थे, काफ़ी वाइड्स दी थी. पर अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा मेंटल एज रहा है उनका शुभमन गिल के ऊपर. तो ये इंटरेस्टिंग हुआ, देखने लायक होगा किस तरह से चीज़ें चलती है. वहीं पे थोड़ी सी कहानी साई सुदर्शन के लिए भी कंसर्निंग है कि पिछले कुछ मैचेस में लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट वो आउट हुए हैं. तो वहाँ पे बोल्ट ने भी उन्हें जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखाया था जब ये दोनों टीमें पिछली बार मिली थी. तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा जिसका थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे साई सुदर्शन, क्योंकि अब उनकी ओपनिंग पेयर के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है. अब तक कभी भी आईपीएल में 1-2-3 ने इतनी कंसिस्टेंटली पूरा सीजन नहीं खेला जो इस सीजन हमने जीटी से देखा. अब वो पैटर्न टूटेगा तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है जहां तक जीटी का
की कहानी है जीटी का कंसर्न है। ऑल इन ऑल चीज़ें काफ़ी अदरवाइज सेम रहनी चाहिए। दोनों के प्लेइंग 11s क्या हो सकते हैं? अगर हम प्लेइंग 11s की बात करें तो जीटी के लिए ओपन करते हुए हमें क्लियरली वहाँ पे साई सुदर्शन और गिली दिखेंगे। 1 डाउन कुशल मेंडेस आ रहे हैं वहाँ पे, 2 डाउन रदरफोर्ड, उसके बाद शाहरुख खान, फिर तवतिया 6 पे, 7 पे हमें राशिद दिखेंगे, 8 पे अरशद, 9 पे कोत्जे, 10 पे मुझे लगता है कि वहाँ पे साई किशोर होंगे, 11 पे वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा, और 12वें प्लेयर सिराज हो सकते हैं, या प्रसिद्ध कृष्णा को आप 12वें प्लेयर के देख सकते हैं। पर ये आपका प्लेइंग 12 होगा जो होना चाहिए। कोत्जे पहले से ही थोड़ा सा रबाडा से ऊपर प्रेफरेंस में आ गए थे, पर अब रबाडा ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, तो ऐसे में हमें कोत्जे ही शायद खेलते हुए दिखें। ऑब्वियसली ईशांत शर्मा भी हैं, पर उन्हें इस हिसाब से यूज़ नहीं किया है और उनकी फॉर्म और फिटनेस के भी कंसर्न्स रहे हैं। वहीं पे एमआई का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, कि एमआई के बहुत सारे प्लेयर्स जा चुके हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। राइट रिकल्टन जा चुके हैं, उनकी जगह मुझे लग रहा है कि बेस्टो ओपन करते देखेंगे रोहित शर्मा के साथ, फिर 1 डाउन हमें स्काई आते देखेंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है विल जैक्स की जगह असलंका लेंगे, क्योंकि उनकी ऑफ स्पिन भी उनको थोड़ा सा बेवन जैकब्स के ऊपर प्रेफरेंस में ले आता है। नंबर 5 पे तिलक वर्मा, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे नमन धीर वहाँ पे, और यही हमारी कहानी रहेगी। और उसके बाद नंबर 8 पे वहाँ पे हमें सैंडनर देखेंगे, नंबर 9 पे दीपक चहर थोड़ा सा लास्ट मैच में वॉबल करते हुए दिखे थे, बट ओवरऑल अपना स्पेल कर पाए, तो मुझे लग रहा है कि फिटनेस वापस आ गई होगी। नंबर 10 पे वहाँ पे अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि वहाँ पे नंबर 10 पे मुझे लग रहा है कि बोल्ट ही होंगे, नंबर 11 पे बुमराह और करण शर्मा आपके 12वें प्लेयर हो जाएंगे। तो यही कहानी बननी चाहिए एज फार एज द प्लेइंग इज कंसर्न। 2 चेंजेस हैं जो फोर्स चेंजेस हैं, क्योंकि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे विल जैक्स हमने देखा कि अभी वो ओडीआई खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जिसके चलते वहाँ पे श्रीलंका मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर फिट दिखते हैं, और रीसेंट टाइम्स में अच्छी परफॉर्मेंसेज भी उन्होंने करके दिखाई है। तो ऐसे में प्लेइंग कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं उस पर थोड़ी सी और नज़र डाल देते हैं। पिच यहाँ की थोड़ी अनस्टेबल पिच रही है, उतनी कंसिस्टेंट पिच नहीं रही है, उतनी रन स्कोरिंग आसान नहीं रही है। जनरली हमने देखा है कि टीम बैटिंग फर्स्ट ने ही रात के मैचेस को जीता है, पर अभी हमने देखा कि आरसीबी ने इन कंडीशन को झुटलाया। फिर से ओवरकास्ट कंडीशन होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे स्विंग और सीम की थोड़ी सी कहानी बदल सकती है, कुछ आज सी जैसी हम कहानी वहाँ देख सकते हैं। ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी हैं, इसलिए स्पिन इनटू पिक्चर हमेशा रहती है। यहाँ पे छक्के मारना इतना आसान नहीं है। एक चीज़ है कि इस सीज़न दोनों ही टीमें इस ग्राउंड पे नहीं खेली हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे आके कम्युनिटाइज करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे पिछले साल यहाँ पे एमआई खेली थी, जहाँ पे उन्होंने पंजाब को 9 रन से हराया था, और स्टार्ट में पहले 2 से 3 ओवरों में बहुत बुरी तरह टॉप ऑर्डर को डिसमेंटल भी किया था। तो उम्मीद है कि एक तगड़ा मैच हमें देखने को मिले, आज जैसा 1 साइडेड मैच ना हो, और 2 टीमें जो कि काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रखती हैं रिसेंट टाइम्स में, नो डाउट पिछले 4 मैचेस में जीटी जीती है, पर ओवरऑल रिकॉर्ड में 5 मैचेस जीटी के पास और 2 मैचेस सिर्फ एमआई के पास आए हैं। उस रिकॉर्ड को अब वो अपने तरीके से बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे थोड़ा सा एज एमआई के साथ लग रहा है, जस्ट बिकॉज जीटी के जो बटलर हैं, जो इस साल अगर आप देखें तो टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से इम्पैक्ट वाइज एंड ऑल देखा जाए, 3 जीटी के बैटर्स रहे हैं। तब उसमें से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है इनका 1, 2, 3 का। उसे जीटी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली है, कि अननोन टेरिटरी में वो होंगे। वहीं पे इस आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग यूनिट जो अभी तक रही है एमआई, वो फाइनली अपनी 2 हारों का बदला ले सकती है। देखने लायक होगा। इस आईपीएल में हमने बहुत कुछ देखा है, टीम्स की नई नई स्ट्रैटेजीज देखी हैं। वहाँ पे 25 साल के शुभमन गिल जो अब टेस्ट कैप्टन बन गए हैं, उस टेस्ट कैप्टनसी के चलते जो हमें पता है कि लेजेंडरी इंडियन प्लेयर्स के पास रही है, क्या एक 25 साल का लड़का अपने आप को फ्यूचर पे ना फोकस करके प्रेजेंट में रख पाएगा? क्या अब वो अपने फुल फोकस के साथ जीटी को लीड कर पाएंगे, कि क्या उनका आधा मन ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुका है, जहाँ उन्हें पता है कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बड़ा स्टेज उनकी वेट कर रहा है, वो स्टेज जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनसे पहले एमएस धोनी, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, कपिल देव, इस तरह के लेजेंड्स ने वो स्टेज देखा है। तो ये भी बहुत देखने लायक होगा, क्योंकि शुभमन गिल की कैप्टनसी ने इस सीज़न काफ़ी इंप्रेस किया, काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। पर हाँ,
एक डिवाइडेड फोकस के साथ वो उतरेंगे या वो अभी स्विच ऑफ होंगे उस टेस्ट सीरीज को लेके, क्योंकि एक और बड़ी कहानी है कि अब इंडिया ए इंग्लैंड ए के में मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक कैप्टन जिसे पता है कि मुझे सीरीज के लिए प्लान करना है, वो अपने आप को कितने अच्छे से इस मैच पर फोकस कर पाएगा, वो भी देखने लायक होगा। तो एक यंग 25 साल के लड़के के करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने उसे उस उपलब्धियों तक पहुंचाया है, और उसके बाद एक ऐसी सीरीज जो शायद उसकी आगे आने वाली हिस्ट्री लिख सकती है। तो ऐसे में देखने लायक होगा कि इस तरह से कहानी चलेगी। हार्दिक पांड्या के पास भी एक मौका है, एक टीम जिससे वो बाहर निकले, एक टीम जिससे वो चैंपियन टीम बनाने के लिए सबसे मेजर हकदार थे। अब उस टीम से बाहर निकलने के बाद जो उनका दोबारा से एक अपनी पुरानी टीम के साथ लिंकअप हुआ, क्या वो उस पुरानी टीम की वो 5 ट्रॉफी वाली लेगेसी में एक और चैप्टर ऐड कर पाएंगे कि नहीं। तो दोनों कैप्टन्स के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है। वहाँ पे एक अनस्टेबल पिच और थोड़ी सी शायद ओवरकास्ट कंडीशंस उनकी वेट कर रही होगी, तो वहाँ देखते हैं कि कौन सी टीम किस पे भारी होगी। बढ़िया मैच देखने को मिले और हमारे साथ आप जुड़ जाएं वॉच अलॉन्ग के साथ। आज भी किया, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला आप सबका। वैसी कोशिश रहेगी कि आपका दोबारा हमें प्यार मिले। देखते हैं क्या बनता है आज। धन्यवाद।